14 में दिया है आपका a बराबर 3,1, b बराबर आपका दिया है 2-2 और c बराबर आपका 0-2, 0+2। ठीक है। अब पहले हम ए बी का मान निकालेंगे। ए बी बराबर अंडर रूट 3-2 का स्क्वायर प्लस 1+2 का स्क्वायर। यहाँ 1 बचा, 1 का वर्ग ये होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, जोड़ के अंडर रूट 10 हो गया। ये हमारा ए बी का मान आ गया। इसी तरह हम बी सी का मान निकालेंगे। देखिए 2-0 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। ये देखिए 2 का वर्ग 4 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है, जोड़ के आपका क्या हो गया 20। 20 को आप लिख देंगे 2√5। 0-3 का होल स्क्वायर प्लस 2-1 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है और इसका 1 होता है, अंडर रूट कितना हो गया 10 हमारा। अब देखिए इसमें हमें पूछा है त्रिभुज के शीर्ष नहीं हो सकते। अब देखिए आगे हम जानते हैं त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से, यहाँ लिखेंगे बी सी इज नॉट ग्रेटर देन ए बी प्लस सी। इसलिए त्रिभुज संभव नहीं है, संभव नहीं है। आगे अब क्वेश्चन करेंगे अगला। देखिए ऐसे ही पॉइंट दिए हैं आपको। ए का मान दिया है -5,6, बी का मान दिया है -4, -2 और सी का मान दिया है 7,5। अब देखिए आप ऐसे ही निकालेंगे ए बी बराबर अंडर रूट, ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ 1 बचेगा, 1 का वर्ग 1 होता है, ये 8 का वर्ग 64, जोड़ के हमारा आ गया अंडर रूट 65। कितना आ गया। अब बी सी निकालेंगे हम। बी सी बराबर अंडर रूट -4 -7 का होल स्क्वायर प्लस -2 -5 का होल स्क्वायर। 11 का वर्ग 121 हो गया और 7 का वर्ग 49 हो गया, जोड़ लेंगे आप बेटा 170 हो गया। इसके बाद सी ए निकालेंगे। सी ए बराबर देखिए 7 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 6 का होल स्क्वायर। 7 का वर्ग कितना हो गया 144। यहाँ 1 का वर्ग 1, जोड़ के कितना हो जाएगा 145।
तो क्या हो जाएगा हमारा बेटा, तीनों अलग अलग भुजाएं हैं, तो यहाँ लिखेंगे ए बी आर नॉट इक्वल बी सी आर नॉट इक्वल सी। अतः विषम बाहु त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है। इस तरह ये हमारा 14वां क्वेश्चन हो गया। इसी तरह 15वां, सॉरी है। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट भी करेंगे, ठीक है। आगे अब हमको करना है क्या, एक समद्विबाहु अगला दिया है तो इसी टाइप का ये पॉइंट दिए हमारे, बदल लिए हमने बेटा। यहाँ दे रहा है 5 कॉमा माइनस के 2, फिर आपका दे रहा है 6 कॉमा 4, फिर आपका दे रहा है 7 माइनस के 2, 7 कॉमा माइनस के 2, ठीक है। यहाँ लगाऊंगा 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये घटाऊंगा बेटा, 1 बचेगा, ये 6 का वर्ग 36, जोड़ के अंडर रूट 37। ऐसे ही BC निकालूंगा मैं, देखिए 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये भी आपका इतना ही आएगा, अंडर रूट कितना हो गया 37। अगला निकालूंगा आपका CA, यहाँ देखिए 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आपका बचा 2, 2 का वर्ग 4 हुआ, ये कितना हो गया, ये 0 हो गया हमारा। अतः समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः यहाँ लिखेंगे AB बराबर BC। अतः समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में A के निर्देशांक दे रहा है आपका -2, 0 और B के दे रहा है आपको 2, 0 और C के दे रहा है आपको 0, 2। पहले ऐसे ही निकाल लेंगे हम इसका, AB बराबर अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, ये 4 का वर्ग 16 हो गया, उत्तर 4 आ गया, ठीक है। इसी के बाद BC निकालेंगे आप, 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये भी जोड़ेंगे बेटा, 4 + 4 अंडर रूट 8 हो गया, बराबर 2 अंडर रूट 2। फिर आप नेक्स्ट ले लेंगे CA बराबर अंडर रूट 0 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, ये भी करेंगे आप, 4 + 4 = अंडर रूट 8 बराबर 2 अंडर रूट 2। इसके बाद कह रहा है अगला त्रिभुज दे रहा है, इसमें देखिए DE और F, इनके निर्देशांक दे रहा है, D का दे रहा है -4, 0
और ई के दे रहा है 4,0 और इसका दे रहा है 0,4। तो पहले आप डी निकालेंगे, अंडर रूट माइनस के 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का, ये हो गया 8। 8 का वर्ग 64, क्या आएगा हमारा बेटा 8। चलिए अब ई एफ निकालते हैं। 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, ये 16 प्लस 16 इक्वल 32 हो गया। 32 को 4 अंडर रूट 2 ले, ऐसे ही आगे एफ डी निकालेंगे, अंडर रूट 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, ये भी आपका आएगा 16 प्लस 16 इक्वल कितना आ जाएगा 32 बराबर 4 अंडर रूट 2। अब देखिए समरूप त्रिभुज के लिए हमने लगाएंगे ऐसे ए बी बटे डी ई बराबर, ए बी का हमने पहले कितना मान निकाला था बेटा 4, कितना निकाला था 4। डी का कितना आया है 8, काट देंगे कितना आया 1/2। ठीक है, फिर आगे निकालेंगे आप बी सी अपॉन ई एफ। बी सी का मान था हमारा 2 अंडर रूट 2 और ये हमारा 4 अंडर रूट 2, इसको भी काट देंगे। फिर था हमारा बेटा सी ए बटे एफ डी। सी ए का मान इतना है, एफ डी का भी मान इतना है, काट के क्या आ गया 1/2। आगे लिखेंगे आप ए बी बटे डी आर, बी सी बटे ई एफ बराबर सी ए बटे एफ डी। ये बराबर 1/2। अतः त्रिभुज समरूप होगा। सेल्स प्रमेय में हमने ये पढ़ रखा है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। आगे नेक्स्ट, अब इसमें आपको सिद्ध करना है कि ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। पहले रफली हम त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें डाल देंगे ए बी सी। ए के निर्देशांक आपको दिए हैं, कितने दिए हैं ए कॉमा ए। बी का आपको दिया है माइनस के ए कॉमा ए और सी का आपको दिया है माइनस के √3a कॉमा √3। और हमको प्रूव करवा रहा है ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे हम। ए बी बराबर अंडर रूट ए प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हमारे गलती हो गई, दोनों माइनस थे प्लस हो गए हमारे बेटा, इन्हें जोड़ लिया हमने 2a² प्लस 2a²। आपका आ जाएगा बेटा 4a² प्लस 4a² इक्वल
8a², यहाँ आ जाएगा 2a√2। ऐसे ही हमारा बात आएगी अब BC की। BC बराबर -a प्लस a√3 का होल स्क्वायर प्लस -a माइनस √3a का होल स्क्वायर। यहाँ खोलेंगे हम, यहाँ आएगा हमारा a² प्लस 3a² माइनस 2a²√3। यहाँ करेंगे प्लस a² प्लस 3a² प्लस 2a²√3। ये आपके कट जाएंगे, इन्हें जोड़ लेंगे आप। 8a² बराबर 2a√2। ऐसे ही आप CA का निकालेंगे, √ -√3a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस √3a माइनस a का होल। इसको भी खोलेंगे बेटा, हमारा आएगा 3a² प्लस a² प्लस 2a²√3 प्लस 3a² प्लस a² माइनस 2a²√3। ये काट देंगे, इनको जोड़ लेंगे बेटा। 8a² हो गया, इसको 2a√2 लिख देंगे। ये देखिए तीनों भुजाएं अब हमारी बराबर आ गई। यहाँ लिख देंगे हम AB बराबर BC बराबर CA। अतः समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये हमारा समबाहु त्रिभुज के शीर्ष प्रूफ हो गया। इसके बाद आपका है, सिद्ध कीजिए एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। देखिए एक त्रिभुज बना लिया हमने रफली, नाम डाल दिया ABC। पॉइंट दे रहा है इसके -3,0 -3,0 और क्या दे रहा है आपका 1, -3 1, -3 और 4,1। अब देखो बेटा, हम ऐसे ही निकालेंगे इसको। AB बराबर माइनस के इतने माइनस इसका होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बेटा 16 हो गया, 3 का 9 हो गया, जोड़ के 25 हो के कितना आ गया 5। फिर आगे लेंगे हम BC बराबर, क्या आएगा 1 -4 का होल स्क्वायर माइनस 3 -1 का होल स्क्वायर। ये भी इतना ही हुआ बेटा। 9 + 16 बराबर √25 इक्वल कितना आ जाएगा 5। अब CA लिया हमने, √4 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर। 7 का वर्ग 49 हो गया, प्लस 1 जोड़ लिया 50 हो गया, 50 को 5 √2। अब देखिए पाइथागोरस हमारी होती है
ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का मान हमारा कितना बेटा 50, ए बी का मान हमारा कितना था 25, बी सी का भी 25 था, तो 50 बराबर क्या हो गया 50। समकोण सॉरी पाइथागोरस प्रमेय को लागू करती है, अतः और देखो ये दो भुजाएं बराबर थी हमारी, ए बी बराबर बी सी, अतः त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इस तरह आपका ये क्वेश्चन हो गए। बस।